समय बड़ा बलवान होता है भैया। जो नियति है वो होनी होकर रहती है। इस संसार में 2 पक्ष हैं, 5 तत्व हैं, 9 ग्रह हैं, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र हैं। नक्षत्र ग्रहों का प्रभाव धरती प्रत्येक प्राणी पड़ता है। वो चाहे इंसान हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, ईंटा पत्थर हो, उसमें बचा कोई नहीं है। सबके प्रभाव पड़ता है उसको है। भगवान राम से माता कैकेयी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन समय जब आया वनवास का तो मंथरा द्वारा माता कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट की गई। प्राण से प्यारे राम के लिए वनवास मांग लिया। मंथरा ने कान क्या भरा कि राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या महारानी बन जाएगी और तुम दासी बन के रहोगी। मन में देखो ऐसे आ गया और उन्होंने दशरथ से मांग लिया कि राम को 14 वर्ष वनवास चाहिए मुझको है। उसने फिर 14 वर्ष वनवास सब भूल जाएंगे, मेरा बेटा राज करेगा। लेकिन हो उल्टा गया। आदमी सोचता है कुछ हो कुछ जाता है। हमारी मर्जी कुछ और है, विधाता की मर्जी कुछ और है। हमारी मर्जी कहाँ चल सकती है भैया। न कुछ तेरे बस बंदे, न कुछ मेरे बस बंदे। सब खुदा के हाथ में है। हम सब खुदा की मोहरें हैं, चाहे जैसे खेले ये खुदा के हाथ में है। अभी एक अहमदाबाद में जो प्लेन जो है गिर गया था, 241 लोग मर गए थे। तो ये प्रकृति की योजना थी ये। हम लोग भले भौतिक संसार में कुछ भी कहें कि पायलट गलती थी, उसकी गलती थी, उसकी यार कहीं की गलती फलती किसी की नहीं होती भैया। जब समय जब आ जाता हो तो सामूहिक इकट्ठा प्रकृति सबको इकट्ठा करती है, इकट्ठा मरना होता हो और अंजाम दे दिया। उसमें एक आदमी बच गया। देखो इतनी जहाज़ के अंदर बच पाना बहुत बड़ी जो है मुश्किल बात है, लेकिन विधाता बचाना उसको था। एक लड़की का उसके प्लेन छूट गया था, उसको मोबाइल में भी दिखा रहा था कि टाइम लेट हो गया, नहीं जा पाई जा करके, उसको बचाना था उसको। तो प्रकृति है सारी व्यवस्था खुद कर देती है। जब आदमी जो है जब समय जब आ जाता आदमी का ना, तो कोई बहाना बन जाता है। खाली काम तो प्रकृति स्वयं करती है ये है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, न कोई उस टाइम बढ़ा घटा सकता है। जब इसकी मर्जी होगी, परमात्मा विधाता की मर्जी, तो वैसे ही समय चक्र पैदा कर देता है। इंसान की बुद्धि घूम जाती है, इंसान की बुद्धि घूम जाती है। न करने वाला काम कर डालता है, न बोलने वाली बात बोल देता हो, अपना नाश कर डालता है वो। ये प्रकृति जो है छोड़ती नहीं किसी को है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। सबका हिसाब किताब परमात्मा रखता है। परमात्मा न कागज़ न किताब न कलम रखता है, फिर भी सबका हिसाब रखता है। ये है तो फिर जीवन में अपने मत अहंकार पालो कि मैं न होता तो क्या होता। मैं बोलूँ कहते हम होते तो काम हो नहीं पाता है, हम हैं तो काम कर लिया, मैंने उसकी जान बचा ली। तुम कुछ नहीं हो भैया, ये प्रकृति है। ये है ये सब काम करवा डालती है आदमी का है। आदमी को जान ले लेती हैं और जान दे देती है आदमी का। ये प्रकृति है। हम लोग सारी पिक्चर बन चुकी है, वो रिलीज खाली हो रही, कब क्या होना फिक्स है, हमको खाली मालूम नहीं है। हम लोग मृत्यु कब होगी वो भी निश्चित है, खाली हमको मालूम नहीं है। जब पिक्चर बन जाती है, फिल्म बन जाती है, तब रिलीज होती है। इसी तरह हम लोगों को जीवन कहानी बन चुकी होती है, तब हम पैदा बाद में होते हैं। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले रघुवीर। करे किस्मत पहले लिखी गई, पैदा तो बाद में हुआ है। तो जीवन में जो हो रहा है ये समझो कि आपके विधाता की मर्जी से हो रहा है। आपके सारे दुख उस दिन दूर हो जाएंगे जिस दिन यकीन हो जाएगा कि मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है मेरे भाग्य विधाता की मर्जी से हो रहा है, उसको स्वीकार कर लो। जब आदमी स्वीकार नहीं करता तो परेशान हो जाता वो है। भाई हमारे जो बस में क्या है, कुछ नहीं बस में है। हम लोग खटे उठ के बैठ नहीं पाते, समय ऐसा आता है। जो इंसान ने बल का बड़ा अहंकार करता है, बहुतों को मारा पीटा होता है, एक समय ऐसा आता है खटे उठ के बैठ नहीं पाता। वो आदमी वही था। रावण ने 10 दिशाएं जीत ली थी। एक दिन ऐसा आया, धरती पड़ा हुआ है, समय चक्र है, ऐसा वो उठ के बैठ नहीं पाया। इसलिए अपने इंसान कभी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने बल का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने रूप का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कब धन चला जाए अता पता नहीं होता है, शरीर कब चला जाए अता पता नहीं होता है,
जो रूप सुंदर दिखाई पड़ रहा है एकदम कुरूप हो जाता है ये। कोई दुनिया में हर चीज़ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है, एक जैसा कुछ नहीं है। हाँ, केवल परमात्मा ही सत्य है, वो परम सत्य है, वो बदलता कभी नहीं है, युगों युगों वैसे ही बना हुआ है। बाकी ये संसार क्षण क्षण परिवर्तनशील हो रहा है। तो कहते हैं होइए वही जो राम रचि राखा, और को तर्क बढ़ावे शाखा, जो विधाता ने लिख रखा है वही संसार में हो रहा है। इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए जीवन में। हनुमान जी पूरी लंका फूँक आ जा करके, बहुतों को मारा, बहुत हत्याएं कर डाली हनुमान जी ने। जब आते हैं राम के पास तो कहते हैं, बताते हैं कि प्रभु ये हमने किया। तो राम बड़े खुश होते हैं। तो भगवान राम कहते हैं हनुमान से, सुनि कपि तोई सो मन उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तुम धारी। कि तुमने उपकार किया, किसी ने किया मेरे ऊपर, बहुत बड़ा उपकार किया है। तब हनुमान जी त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं, भैया मेरे राम तारीफ़ कर रहे हैं कि मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए। तब त्राहिमाम करते हैं, नहीं प्रभु। हनुमान जी कहते हैं, सोई सब प्रताप रघुराई, नाथ न कुछ मूल प्रभुताई। कहने लगे मैंने कुछ नहीं किया है, आप ही कृपा हुआ है, मेरा कोई योगदान नहीं है। जब ये बात उन्होंने कही, उन पापों से बच गए जो उन्होंने पीछे करके आए थे। भाई लंका में जलाया, बहुतों की हत्याएँ की, वो घर जला, बहुत आदमी राक्षस मरे, पाप नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? मैंने कुछ किया ही नहीं है, उन कृपा हुआ है। जो आपसे काम हो भी जाए, गलत काम अगर हो भी जाए, पश्चाताप मत करो, इसमें नियति द्वारा किया गया है। इस पर टेंशन मत लो। पहली बात तो गलत कोई काम करो ना, तो जीवन में जो हो रही घटनाएं हो रही हैं वो विधि के अनुसार ही हो रही हैं। ठीक है, धन्यवाद।